सो टॉपिक इज अल्ट्रासोनिक वेव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में कई बार आता है और ये मुझे लग रहा है आपके इस जो सेमेस्टर है इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था साउंड वेव के बारे में, मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया पहले। साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडिनल एंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, ध्यान है आपको। तो साउंड वेव को अगर मैं डिवाइड करूं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के घटते बढ़ते क्रम से अगर मैं लगाऊं तो तीन वेव हमें मिलती है आपकी। सबसे पहला है हमारा ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का मतलब कि वह साउंड जिसे कि ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। ह्यूमन बीइंग का मतलब हम लोग सुन सकते हैं, एक इंसान सुन सकते हैं। उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं इसे। तो ये साउंड जो है दैट इज ऑडिबल साउंड। साउंड का ये पार्ट हमें इजीली सुनाई देता है, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो उस वेव को बोलते हैं इंफ्रासोनिक, यानी कि वह साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। जैसे कि जब भूकंप आता है कई बार, तो भूकंप की जो वेव्स आती हैं आपकी, तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब भूकंप आता है तो चूहे चाहे पहले बाहर निकलते हैं, चूहे कीड़े बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंसान तो इसको, इंसान के हाथ में तो सिर्फ यही सेंस करना है, लेकिन इंफ्रासोनिक वेव को कुछ जानवर, चूहे वगैरह सेंस पहले ही कर देते हैं। तो भूकंप आने से पहले इंफ्रासोनिक वेव आती है जिसको सुन के वो पहले भाग जाते हैं, हमें पता नहीं चलती, तो जब भूकंप आता है तभी हमें वो महसूस होती है। तो ज्यादातर अर्थक्वेक में जो होती है ये वेव सब दिखाई देती है। अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो एक बहुत ही पावरफुल वेव होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रासोनिक वेव। सोनिक का मतलब सुने जाने वाली, अल्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा, तो अल्ट्रासोनिक वेव से हम लोग कहते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इससे ज्यादा। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है, जो हमारा टॉपिक भी है, ये वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती ही है, साथ साथ बहुत ही एनर्जी वेव होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इन वेव्स में, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है एनर्जी ई बराबर होता है एच न्यू, या एच एन ले लीजिए फिलहाल, एच एन ले लो फिलहाल, जहां पे एन होता है फ्रीक्वेंसी, एच होता है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, शायद मैंने पढ़ाया था आप लोग को, है ना। तो फिलहाल एक कांस्टेंट का मतलब इसका मान फिक्स है, अर्थात अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा। तो अल्ट्रासोनिक वेव क्योंकि बहुत एनर्जिक वेव होती है, इसलिए इसका हम लोग जो है यूज अपने एक्टिविटीज जो होती है नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव समझ गए? तो अगर डेफिनेशन आएगी तो क्या आएगी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, साउंड वेव विच हैव फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक वेव। कर लोगे ऐसे? यानी कि वह ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। आइए अब आ जाओ इसका प्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझना भाई कि प्रोडक्शन वो चीज है जो थोड़ा सा तो मिलेगी बुक्स में। तो प्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। एक तो ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर के माध्यम से क्या होला, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑसिलेटर का मतलब वेव कैसे बनती है, जब कहीं पे क्या होता है, इसे मान लो पार्टिकल में से ऑसिलेट करा है बहुत तेज से, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, आएगी और प्रोपेगेट करेगी, तो प्रोपेगेट करेगी और क्या बन जाएगी, वेव का रूप ले लेती है। लिखवाया था मैंने डिस्टर्बेंस जो कि एनर्जी को प्रोपेगेट करता है, देखिए। तो ऑसिलेटर के माध्यम से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके दो मेथड होते हैं आपके, या मैं कहूँ कि दो टाइप के ऑसिलेटर से हम लोग इसे प्रोड्यूस करते हैं। पहला लिखो इसमें मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर, पहले लिखवाया था उसका, और दूसरा है आपका पीजीओ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। तो ये दो आपके ऑसिलेटर हैं, या आप लिख सकते हो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन मेथड, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये दो आपके अलग अलग ऑसिलेटर हैं जिनके माध्यम से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। तो कैसे करते हो ये समझेंगे हम लोग, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है कोई एक में से। करें स्टार्ट। अगली हेडिंग लिखो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर मेथड।
और मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप लोग भी इसे बना लीजिएगा, बड़ा फिगर बनाना जब अगर उसमें आएगा तो। बातें नहीं करो। ये एक लो टेंशन बैटरी है, ये हाई टेंशन बैटरी। हाई टेंशन का मतलब बहुत हाई वोल्टेज है। ये एक ट्रायोड बनाया है मैंने, थोड़ा सा फिगर यार उतना अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक बनाने की। ये ट्रायोड है, इट्स कॉल्ड ट्रायोड। ये कुंडली है, लेट इसे L1 नाम ले लें, इसे L2, और यहाँ पर लगा है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, वेरिएबल कैपेसिटर C। This is the circuit diagram of मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। पहले इसे बनाइए फिर मैं समझाता हूँ। ये इसमें एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड है, इसके दोनों तरफ दो कॉइल लपेटी गई हैं, L1 और L2। इसे बोलते हैं इंडक्टिव कॉइल्स। ये जुड़ी है ट्रायोड से, ट्रायोड पे जुड़ा है, ट्रायोड को जो आपकी पावर दे रहा है दैट इज लो टेंशन बैटरी, और इस पूरे को जो पावर देगा ये हाई टेंशन बैटरी, इस कॉइल को। और बीच में लगा है कैपेसिटर। ये एरो का मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, यानी इसी कैपेसिटी को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करने के काम में आता है। इसे पहले भी बता दीजिए। ध्यान है, मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था आपको जब, तो मैंने कहा था एलसी सर्किट होता है उस पर लगा हुआ। चलो पहले उतारो फिर समझाता हूँ। पहले से उतारिए फिर समझाएंगे हम लोग। पहले से उतारिए। उतार लिया? अब समझो। ध्यान देना, हमें क्या चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए। रिजोनेंस पढ़ा आप लोगों ने पहले, मैं एक बार रिवाइज कर दूं रिजोनेंस को ताकि आप समझ सको। रिजोनेंस में मैंने बताया था आपको, जब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, तो रिजोनेंस होता है, और एम्पलीट्यूड हमें बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ मिलता है। ध्यान है कुछ? एक बहुत पावरफुल वेव मिलेगी या मैं बोलूंगा एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, दिस कॉल्ड रिजोनेंस। मैंने इसमें यही बताया था आपको, एक टीवी का उदाहरण दिया था मैंने आपका कि पुराने जमाने की टीवी या रेडियो होते थे उनमें क्या रहता था? एलसी सर्किट लगा होता था। दी एलसी सर्किट, ये एल है ये सी है, यानी कि इंडक्टिव ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव या कैपेसिटर को लेके हम लोग कैपेसिटर के माध्यम से हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी जो भी हमको चाहिए उसे ले सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को रेगुलेटर का काम कौन करता है? कैपेसिटर। ये ध्यान रखिएगा बस, जहां फ्रीक्वेंसी का रेगुलेशन आएगा वहां पे कैपेसिटर जरूर। अब ये समझो, करो स्टार्ट। अब इसका जो प्रिंसिपल क्या होगा समझिएगा। व्हेन ए रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन ए रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाइक निकेल और इनवार, इनवार जो होता है ये निकेल और आयरन को मिला के बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब जो चुंबक की ओर खींच जाते हैं। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में रहूंगा, चुंबक की ओर क्या होते हैं? ये आकर्षित होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि लोहा हो गया आपका, निकेल हो गया आपका, इनवार हो गया आपका। तो व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज क्या है? सब्जेक्टेड टू एनी मैग्नेटिक फील्ड, देन इट अंडरगोज टू चेंज इन इट्स लेंथ। जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, या मैं कहूं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पर इसकी लंबाई में भी परिवर्तन होने लगता है। ये लाइन को याद रखना बस, समझ गए? ठीक है, अब देखो क्या होगा। इस सर्किट के माध्यम से जो मैंने बनाया आपका, ये जो दोनों कॉइल है L1 और L2, इन कॉइल्स में हम लोग हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसे मैग्नेटाइज करेंगे, डिमैग्नेटाइज करेंगे। तो जब मैग्नेटाइजेशन हाई किया जाएगा या डिमैग्नेटाइज किया जाएगा इस अल्टरनेट में, तो ऐसे में इस रॉड में क्या हो जाएगा? लंबाई में चेंज होगा। ठीक है जी। यहां पर हम लोग एसी करंट देते हैं इसमें, और एसी करंट की क्या होती है? ऐसे करके चलता है एसी करंट, फ्रीक्वेंसी होती है एसी करंट की कुछ।
तो फटाफट मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज होगा। तो जब लेंथ में चेंज होगा तो इसके फ्री एंड होंगे, ये एंड और ये एंड, ये क्या करते हैं वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों। और ये जो वाइब्रेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, जिस करंट के थ्रू हम इसे मैग्नेटाइज करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसकी लेंथ जो है डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है एसी करंट पे की फ्रीक्वेंसी पर। तो एसी करंट को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके इसकी फ्रीक्वेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतना समझ में आया कि अगर एसी करंट की फ्रीक्वेंसी एवं इसका जो ये एंड है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से करंट प्रोड्यूस होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो बस यही है इसका। सो दिस इज द क्या है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव बाय द मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर। समझ में आ रहा है क्या हुआ? फिर समझिए एक बार, निकेल और इंगार फिर मटेरियल में जब हम लोग क्या करेंगे, इसे मैग्नेटाइज करेंगे, तो इसकी लेंथ में क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एसी करंट, जिस करंट को यहाँ पे दिया जा रहा है इन बैटरीज के माध्यम से आपका। ठीक है जी, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी और इन एंड्स की फ्रीक्वेंसी को अगर हम सेम करवा दें तो रेजोनेंस होगा, और जो हमें वेव मिलेगी, जो परिणामी वेव मिलेगी दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी और बहुत पावरफुल वेव मिलेगी दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव। समझ गए? इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। तो अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी एन बराबर फॉर्मूला है 1/2L √ y/ρ। लिखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस बाय मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर मेथड की फ्रीक्वेंसी एन बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव 1/2L √ y/ρ, जहां पर L बराबर लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ये लेंथ, ये लंबाई कितनी है रॉड, y बराबर यंग मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, और रो बराबर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ दिस रॉड। तीन चीजें आ रही समझिए। ठीक है, यंग मॉडुलस, डेंसिटी और लंबाई। यानी कि जो प्रोड्यूस होगी अल्ट्रासोनिक वेव उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी दीज फैक्टर्स। ठीक है, 1/2L √ y/ρ। आगे बढ़ो, समझिए इस चीज को पूरा ध्यान देना। अगर मैं निकल की बात करूं तो निकल का कैसे भी टुकड़ा मैं लूंगा, उसमें क्या होगा, उसका यंग मॉडुलस और डेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी। अगर मैं निकल का टुकड़ा लूं, मैंने छोटा टुकड़ा लिया, बड़ा टुकड़ा लिया, कोई भी लिया, तो निकल के लिए दोनों चीजें सेम होगी, लेकिन लेंथ जो है उसे हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी कि लेंथ के मान को कम किए जाने पर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। तो की फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, लेंथ ऑफ रॉड, ये जो रॉड इसकी लेंथ, इस लेंथ का मान हम लोग कम या ज्यादा करके फ्रीक्वेंसी के मान को वेरिएबल या वेरी कर सकते हैं। तो हमें ये तो हमको पता है कि 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की वेव चाहिए, कितना चाहिए, 30 भी हो सकता है, 35 हो सकता है, 40 हो सकता है, जो भी हमें चाहिए वो हम लोग ले सकते हैं बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक रॉड। तो ये क्लियर? तो इस माध्यम से यानी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 30, 35, 40 किलोहर्ट्ज तक की जो अल्ट्रासोनिक वेव से प्रोड्यूस कर सकते हैं। देख लीजिए, ये फिगर बनाना है आपको, अगर पूछेगा तो। ये क्लियर? अगले उसमें आ जाओ, दूसरा देखो। सेकंड मेथड है आपका इसमें, दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन मेथड, एक और ऑसिलेटर, और इसका फिगर थोड़ा सा देख लीजिए। पहले मैं फिगर बना लीजिए फिर समझा दूंगा ना। तो मोटा बना लूं, ऐसा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं।
एक पहले फिगर में जो इसे बोलते हैं एसी सोर्स, इज कॉल्ड एसी सोर्स। ये होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल। फिर समझाता हूँ अभी सब कुछ। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, एसी सोर्स है, एसी सोर्स का सिंबल होता है। चल रहा है अभी? चलो जिसे पॉज करना बेटा, पॉज हो जाएगा, सिर्फ पॉज कर लो, है पॉज। स्टार्ट। सो टू प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव में सेकंड मेथड जो है, ठीक है जी, पहला मेथड आप पढ़ चुके हो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड, एंड द सेकंड मेथड इज पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर मेथड। यानी कि इसकी सहायता से भी हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक। देखिए कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, कुछ पदार्थ होते हैं आपके, जैसे कि क्वार्ट्ज हो गया, जिंक ब्लेड हो गया, या टूरमेलिन हो गया। ये कुछ खास क्रिस्टल होते हैं आपके। इन क्रिस्टल को अगर हम लोग बहुत हाई वोल्टेज के एसी करंट सोर्स में रख देंगे या एसी करंट के फील्ड में रख देंगे, ध्यान देना मैंने क्या बोला है, क्वार्ट्ज, जिंक ब्लेड, टूरमेलिन, इस टाइप के मटेरियल को जब एक बहुत ही हाई वोल्टेज के एसी सोर्स में रखा जाता है, एसी फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो इसमें ये जो है आपका ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल ब्लेड मान लीजिए, क्रिस्टल आपका क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। तो ऐसे में इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने लगता है। आप समझे जरा, ये जो मैंने सेटअप बनाया इसमें जो क्या है, ये एसी सोर्स, ये इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज अप, स्टेप डाउन का मतलब होता है वोल्टेज डाउन। ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स अगर इस तरफ ज्यादा होंगे, सेकेंडरी से बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज को अप कर देगा, स्टेप अप कहते हैं। उसका रिवर्सल भी सेम वैसे ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, हमने एसी सोर्स लिया और स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से बहुत हाई वोल्टेज का उसे बना दिया। और बहुत हाई वोल्टेज की दो प्लेटों के बीच में जब रखा जाता है एक जिंक ब्लेड या टूरमेलिन का कोई क्रिस्टल, तो उस वोल्टेज के कारण इस क्रिस्टल में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे करके सिकुड़ जाएगा कभी कभी, और कभी कभी ऐसे करके फैल जाएगा आपका इन्हीं प्लेटों के अंदर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और वो होना शुरू होता है पीरियोडिकली। और जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो वह डिपेंड करता है आपका, फिर से एक बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो इसी करंट हमें लगा है, उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। इतना समझ में आ गया? पहले ये चीज समझो, पहले ये सेटअप हो गया और होता क्या ऐसे नहीं चीज, ठीक है जी, ये समझ गए। अब देखिए, अगर हम लोग ध्यान देना किस चीज को करेंगे, इसकी जो लंबाई है, फिर से एक बार, ठीक है जी, ये क्रिस्टल की जो लंबाई है, लेंथ है, अगर हम लोग इस क्रिस्टल की लेंथ को कुछ इस तरह रख दें कि इसमें होने वाला कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एवं जो हमारा एसी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस होगा, और रिजोनेंस के कारण जो प्रोड्यूस होगी दैट इज आल्सो ए अल्ट्रासोनिक। पर करना वही, दोनों में रिजोनेंस करवाना है हम लोगों ने। करवाना कैसे है, इसमें क्या चीज हो रही है, एक्सपेंशन और वो फैल रहा है, हो रहा है, फैल रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है आगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को और अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी को सेम कर दो, रिजोनेंस होगा, और एक हाई एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। किस चीज पे डिपेंड करेगा ये, फिर से एक बार, इसकी लेंथ, कितनी लेंथ ली, लेंथ बहुत छोटी ली जाती है, इसकी मिलीमीटर में होती है लेंथ। जो पिछले वाला मैंने लिखवाया था उसमें भी जो लेंथ आएगी वो मिलीमीटर में होगी, ध्यान रखिएगा, है ना। तो लेंथ बहुत छोटी लेंथ लेनी है ताकि फ्रीक्वेंसी सेम मैच कर जाए। इसका जो फॉर्मूला बनता है आपका, फिर से एक बार, n इज इक्वल टू मेरे ख्याल से 1650 ऐसा ही कुछ है, अपॉन इसकी लेंथ,
ये है आपका, देखिए जो फॉर्मूला, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव विच प्रोड्यूस बाय दिस मेथड इज दिस। अब यहां ध्यान देना, एल का जो मान होगा वो क्या होगा, मिलीमीटर में होगा। मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा वो, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, समझ रहे हो ना, तो बड़ी चीज आएगी। इसकी तहत से हम लोग काफी बड़ी रेंज है इसकी, 50 किलो हर्ट्ज या उससे अधिक की भी जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी इसकी रेंज जो होती है वो पहले वाले से भी ज्यादा होती है। बाय द पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर मेथड वी कैन प्रोड्यूस इवन 50 किलो हर्ट्ज और मोर देन 50 किलो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव। तो एक बार देखिए क्या क्लियर है, दो मेथड मैंने बताया आपको, क्या आपको दोनों मेथड क्लियर है? क्लियर, आगे बढ़ो। अब आ जाओ उसकी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज। बता दूं, प्रोडक्शन देख लेना जरूर है, तो पूछेगा आपसे इन दोनों में से चांस है कि एक ना एक मेथड जरूर पूछता है आपसे क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, गिव इज प्रोडक्शन बाय दिस मेथड भी देगा, एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। तो ये तीन चीजें आती है आपकी, 5 नंबर क्वेश्चन इस पे आता है। तो पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एप्लीकेशन से पहले। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी, यानी कि विशेषताएं। सबसे पहली कैसी वेव है, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। कैसी, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। तो ये साउंड वेव का ही एक बड़ा रूप है ना, साउंड वेव क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है आपकी, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। दूसरी क्या है, हाईली एनर्जी हाईली एनर्जी की वेव, बहुत ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो E इक्वल टू एच न्यू से एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी। ये सारे के सारे ओबे करती है लॉ, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इन सभी लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। इसके अलावा अगर हम किसी गैस से या क्या कहेंगे किसी लिक्विड से गुजार देंगे तो उसे गर्म कर देती है, क्योंकि एनर्जी इनकी ज्यादा है तो हीट कर देती है। हीटिंग इफेक्ट इसमें पाया जाता है आपका, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है तो किसी लिक्विड या गैस से गुजारने पर इसे ये हीटिंग इफेक्ट क्या करती है, पैदा कर देती है। इसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव है तो मीडियम रिक्वायर्ड। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। कई वैसे विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको, पूछेगा आपसे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आप ध्यान से समझिएगा, जब लिखोगे तो ठीक से लिखना है इसे। आ जाओ उसकी एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, सबसे पहले आ जाओ उसकी क्या कैसे कैसे, कुछ लोग कहते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसकी। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में सबसे पहले ड्रिलिंग। अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से ड्रिलिंग भी की जा सकती है, वो बहुत स्मूथ तरीके से। ड्रिलर देखा है तो ड्रिलिंग कैसे करते हैं, ऐसा कुछ होता है ड्रिलर, ये ऐसा कुछ लगा होता है, यहाँ पे एक ड्रिल का कुछ लगा होता है, और क्या करते हैं लोग, जैसे ड्रिल वाला होता है वो तेज तेज घूमता है और कहीं भी छेद कर सकता है, यानी कि उसकी 9 गति से घुमाया जाता है। इस तरीके में क्या होता है आपका, हम यहाँ पे लगा देंगे अल्ट्रासोनिक वेव को। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा, तो जब घुमा रहे हो उससे कहीं ज्यादा तेजी से क्या होता है, वाइब्रेट करती है वो जो रॉड होती है उसकी, इतना तेज वाइब्रेट होता है कि वो बड़े बड़े स्टील या लोहे जैसे मटेरियल को भी बहुत तेजी के साथ काट सकती है। तो ये किसी भी ड्रिल मशीन से ऊपरी ड्रिल मशीन बन जाती है। तो पहला इसका वैल्यू है ड्रिलिंग। दूसरा देखिए फ्लॉ डिटेक्शन। फ्लॉ डिटेक्शन करने में माना कि ये है, माना कि आपको किसी धातु में चेक करना है कि ये अंदर से खोखला तो नहीं है। माना आपके पास कोई, मैं बोल रहा हूँ, ये डस्टर है, ठीक है, और ये गोल्ड का है, तो मुझे चेक करना है कि गोल्ड का है या ये नहीं है। तो ऐसा तो नहीं मैं तोड़ फोड़ करूंगा इसकी पूरी की पूरी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनिक वेव इसके अंदर से पास करेंगे। तो अगर तो ये पूरा भरा होगा तो उसकी सही मात्रा क्या होगी, वापस आ जाएगी। अगर बीच से कहीं खोखला होगा या कुछ और होगा तो कुछ वेव टकरा करके आ जाएगी, इसकी वापस आ जाएगी। तो अगर यूनिफॉर्म वेव्स क्या है पीछे की तरफ नहीं मिल रही है हमें, तो हम समझ जाएंगे बीच में कहीं ना कहीं क्या फ्लॉ आ गया है, दरार आ गई है या कुछ और चीज रखी हुई है।
तो फ्लोटेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगर और तीसरा कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, एक तो वेल्डिंग आपको पता है क्या होती है, जिसमें कि आप क्या करते हो, हाई इलेक्ट्रिक क्या है जो वोल्टेज होती है उसका लगाकर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से धातुओं को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। ये कोल्ड वेल्डिंग है, एक धातु ले लो एक दूसरी आपने ली। हर चीज हम लोग जानते हैं किससे मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। इसके कुछ एटम, इसके कुछ एटम। ध्यान देना क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाते हैं कि हैमर, एक हैमर लगा होता है और हैमर के पिन पॉइंट पे लगा होता है अल्ट्रासोनिक सोर्स। अल्ट्रासोनिक वेव से हैमर के पिन पॉइंट को क्या किया जाता है, वाइब्रेट करवाया जाता है। और जैसे इसके ऊपर हम रख के इसे वाइब्रेट कराते हैं तो इतना तेज वाइब्रेशन होता है कि इन दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे में क्या होते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। बहुत एनर्जी वेव है, तो जैसे ही वो जाएगा हैमर बहुत तेज से आता है, मतलब आपको दिखाई भी नहीं देगा, वो इतनी स्पीड से वो क्या करेगा, आपका चोट करना शुरू करेगा। वो चोट मॉलिक्यूलर लेवल तक भी होती है, मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं, कुछ देर बाद दोनों चीजें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। दिस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। इसमें कोई ऊष्मा नहीं मिलती, कोई इलेक्ट्रिक उसका खतरा नहीं है, किसका, जलने उसका या गर्मी का। कोल्ड वेल्डिंग, तो दोनों चीज बिल्डिंग भी होती है इससे और कोल्ड वेल्डिंग भी होती है इससे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सोनार, सोनार वेव। इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, देखो सोनार वेव का नाम शायद आपने सुना हो, तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, जीके में भी कई बार आता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के फुल फॉर्म है इसकी। ठीक है, मेन क्या होता है, सबमरीन, मतलब पानी के अंदर। ठीक है, रडार का नाम सुना है पहले आपने। रडार में क्या होता है, अगर हमारे कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है ऊपर, कोई मिसाइल आ गई है, तो उसका पता लगाने के लिए कि उसकी पोजीशन क्या है, हम लोग यूज करते हैं रडार को। रडार में यूज किया आता है रेडियो वेव्स को। पानी के अंदर जाकर हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव को इन टर्म्स ऑफ सोनार। ये रडार की जगह क्या यूज होता है आपका, सोनार। साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है आपका, और इसमें यूज की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव है इसमें। आपको पानी की गहराई का पता लगाना है, आप सागर में कहीं बैठे हो और पता लगा रहे हो कितना गहरा है ये, तो कुछ नहीं, आपने यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव को छोड़ा और वापस आने का टाइम नोट कर लिया कि कितनी देर में वापस आ रही है। कैलकुलेशन लगा के आप लोग नाप सकते हैं कि इस झील की गहराई कितनी। इसके अलावा सबमरीन है, आप मान लो कि किसी टॉर्पेडो सुना होगा आपने, पनडुब्बी वगैरह होती है जो अंदर चलती है बिल्कुल पानी के, उसमें सोनारी वेव यूज की जाती है आगे बढ़ने के लिए। तो उसे कैसे पता चलेगा, सोनारी वेव आगे कंटिन्यूअसली छोड़ी जाती है ताकि इसे पता लग जाए कि कोई पहाड़ तो नहीं है, कोई पहाड़ है, चट्टान है, इसको टकरा सकती है। तो थ्रू दिस सोनार सिस्टम वेव को छोड़ेंगे और पता लगाने का टाइम देखेंगे। तो अगर जल्दी जल्दी वापस आ रही है तो डिटेक्ट कर लिया जाएगा कोई चीज आगे है। सिग्नल भेजने के लिए भी सोनार वेव का यूज किया जाता है। बहुत एनर्जिक वेव है तो ब्रेक नहीं होती, बहुत दूर तक ये जा सकती है। तो पानी के अंदर मैक्सिमम जो आपका चीजें की जाती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सोनार। एग्जैक्टली जैसे रडार होता है आसमान में, वैसे पानी के अंदर सोनार। बता दूं, आगे बढ़ो। इसके अलावा ये सब तो यूज इसके हो ही गए। इसके अलावा मेडिकल यूज देख लीजिए इसके। इसके अलावा भी कई यूज और भी होंगे, आप देख लीजिएगा, सब बुक में आपके कुछ और यूज भी मिल जाएंगे इसके ना। मेडिकल यूज में सबसे पहले हम लगा अल्ट्रासाउंड। पेट में किसी की कोई खराबी आ जाए तो अल्ट्रासाउंड तुरंत कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी, नाम ही अल्ट्रासोनिक वेव से ही क्योंकि बना है, इसलिए उसका नाम अल्ट्रासाउंड है ना। तो अल्ट्रासाउंड में किसी के भी जो पेट या अंदर का हिस्सा होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो उसमें जो वेव यूज की जाती है दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके अलावा दिमाग कभी कभी अगर एक्सरे लेना होता है तो हम लोग उसमें अल्ट्रासोनिक वेव को यूज करते हैं। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, सफाई करने के लिए, सबसे मेन क्लीनिंग के लिए वेव बहुत यूज की जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। आपने पढ़ा हुआ घर में आरओ और यूवी है, तो यूवी मैंने अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है जी। तो आरओ यूवी, यूवी का मतलब क्लीनिंग करने के लिए जो वेव यूज की जा रही है, ठीक। तो अगर आपके माना कि आपको कोई वो मिला कि आपकी कोई कपड़े हैं जो बहुत ही गंदे हो रखे हैं आपके, मैं जब सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कपड़े का भी, है ना। तो उसमें से डस्ट को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव।
जब अल्ट्रासोनिक वेव उसको छोड़ी जाएगी उसमें, तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करके उसमें से उसको अलग कर देगा। तो इसका यूज क्लीनिंग में, जर्म्स को मारने में बहुत ज्यादा किया जाता है। बैक्टीरिया को मारना है, पानी में अल्ट्रासोनिक वेव गुजार दो, बैक्टीरिया सारे के सारे। आगे बढ़ो। इसके अलावा इसका यूज क्रिस्टोलॉजी, चलो मेडिकल हो गया, चलो मेडिकल में और बढ़ा रहा हूँ मैं। इसके अलावा हमारे जानवर वगैरह भी इसको यूज करते हैं, कई जो चिमगादड़ होते हैं, बैट्स वगैरह होते हैं, या कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स वगैरह होते हैं। इंसान नहीं सुन सकता वेव को 20 किलोवाट से ऊपर, लेकिन ये सब इन्हें आसानी से सुन सकते हैं। तो चिमगादड़ अपने चलने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है। वही सेम, वो वेव्स को आगे छोड़ेगा, टाइम नोट करेगा कितने टाइम में आ रहा है, तो उसे पता लग जाता है कि कोई ऑब्स्टेकल आगे है कि नहीं। डॉग भी सब सुना होगा, डॉग ट्रेनर जो होते हैं एक सीटी बजाते हैं जो आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन सारे कुत्ते उसके आसपास जम हो जाते हैं। जो डॉग्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपका अल्ट्रासोनिक वेव को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेडिकल में समझ गए ना, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग हो गया। इसके अलावा कई मेंटल डिजीज जो होती हैं, तो मेंटल डिजीज जो होती हैं उनको सही करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता। बेटा दूं और इसकी क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, स्ट्रक्चर को से करने के लिए कई केमिकल उसमें, जो केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, केमिस्ट्री में नए नए उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्ट्रक्चर में रेस का अध्ययन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का बहुत यूज करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी एक शाखा है केमिस्ट्री की बोल सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपको अध्ययन करना है इसकी विशेषताओं का। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव डाली जाती है, तो उसके बाद देखा जाता है क्या रिएक्शन वो पदार्थ दे रहा है। तो कई स्ट्रक्चरल उसमें साइंस में या क्रिस्टलोग्राफी में स्ट्रक्चर को फाइंड करने में अल्ट्रासोनिक वेव का बहुत यूज किया जाता। कोई दिक्कत इसमें? ये सारे क्लियर हैं? इस प्रकार से ये सारे के सारे दीज ऑल आर द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, और इनको आप एक देख लीजिएगा। अगर 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो इन सबको बिल्कुल ऐसे मत लिखना कि बिल्डिंग में एक लाइन लिख के छोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ा करके लिखना उसे। बिल्डिंग में हेडिंग डालना, बिल्डिंग में कम से कम 6-7 लाइन लिखना है इसमें। अगर जरूरत हो तो फिगर भी छोटा सा बना देना, इसमें भी लिखना, इसमें लिखना, तो 3-4। तो मैंने कम से कम 7 से 8 इसके एप्लीकेशन बता दिए, बाकी आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। तो कोई दिक्कत इसमें? तो इस टाइप से आपका टॉपिक भी खत्म हो।